पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक। उत्पत्ति की किताब, उसका 21वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ रहे हैं। एक बार सुनिएगा अपने बाइबल खोल के। और वो लड़का बड़ा हुआ, उसका दूध छुड़ाया गया, और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा भोज किया। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ देख पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित बरबस निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी न होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ठीक है, हमने एक अच्छा सुंदर वचन पढ़ा। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के लोग संसार में उनकी जिंदगी का एक मकसद है। ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 2 ही मकसद है। पहला है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, उनके सामने खड़े होने के लिए अपने आप को योग्य बना सके, काबिल बना सके। हालेलुया। ये पहली चीज है जिसे जो हमें करना है संसार में। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया, जिस दिन बपतिस्मा ग्रहण किया, उसी दिन हम मानते हैं कि हम संसार के लिए मर चुके हैं। एक्चुअली मर चुके हैं, फिर भी हम संसार में जीते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए, उसके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए, या तो कम से कम हमारे मरने तक हमारा जो शरीर है वो कफन में, कब्र में योग्य तरीके से जाए, पवित्रता से जा सके। ये बात तो नहीं है कि जितने लोग प्रभु को पाए हैं वो सब लोग प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो नहीं है, क्योंकि जितने भी दिन गुजर गए हैं इतिहास में, बहुत सारे मसीह लोग मर चुके हैं। उन्होंने प्रभु का दूसरा आगमन तो नहीं देखा। और हम ये विश्वास करते हैं कि इस अंत के दिनों में हम ही वो जाति हैं, जन हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जीते जी देखने वालों में से है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक बात है जो हम अपने आप को तैयार करना है, काबिल बनाना है, योग्य बनाना है कि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो, या तो कम से कम कब्र में जाते समय अपने शरीर को पवित्रता से दफना सके। क्योंकि जब तक हमारा शरीर पवित्रता से दफना नहीं जाएगा, हम लोग पुनरुत्थान में भागी नहीं हो पाएंगे। तो यह थी पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हम लोग तो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाने वाले हैं, स्वर्ग राज्य में जाने वाले हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग कुछ 4 जन को ले जाएं स्वर्ग। तो हमारी जो गवाही है, हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारा जो वचन है, ये सारी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए योग्य बनाना है, और दूसरा प्रभु के लिए 4 आत्माओं को लाभ करने के लिए योग्य बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। इन दोनों चीजों के अलावा कोई दूसरा मकसद तो बाइबल के हिसाब से तो नहीं है। तो क्योंकि हम संसार में जीते हैं, क्योंकि हम संसार में कुछ दिन जिंदा रहना है, इसलिए कम से कम तो खाना पड़ेगा। खाना तो अगर खाना पड़ेगा तो भीख तो नहीं मांग सकते, तो कमाना पड़ेगा। तो बेकार में कौन देगा? इसलिए नौकरी चाहिए, व्यवसाय या व्यापार चाहिए, बिजनेस चाहिए। तो उसके लिए हमें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ओके, ये सब इंटरलिंक्ड है। लेकिन मकसद ये नहीं है कि हम लोग घर द्वार बनाएं, मकसद ये नहीं है कि हम लोग नौकरी करें, पैसा कमाएं, मकसद ये नहीं है कि संसार के ऐश्वर्य हम लोग अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। मकसद ये है कि हमारे साथ कम से कम 2-4 लोगों को प्रभु के राज की ओर बढ़ाना है, हाथ पकड़ के उनको ले जाना है। खाली हाथ लेके क्या जाएंगे? खाली मुंह लेके क्या जाएंगे? क्या मुंह लगेंगे परमेश्वर के? जब किसी देश से कोई दूसरे देश के राजा को मिलने के लिए जाते हैं, तो अपने देश से कुछ भेंट या कुछ उपहार लेके जाते हैं। राजा के सामने खड़े होने के लिए कुछ ना कुछ भेंट देना जरूरी होता है। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए कुछ तो भेंट देना चाहिए ना। तो वो सबसे ज्यादा किस बात से प्रभु खुशी होंगे? हमारे धन दौलत से तो ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि वो सब उनका ही है। हम जब विनाश हुए आत्माओं से कुछ लोगों को बचा के प्रभु के सामने खड़ा कर सके, इससे ज्यादा खुशी प्रभु के लिए भी कुछ नहीं है और प्रभु के दासों के लिए भी कुछ भी नहीं है।
प्रेज द लॉर्ड। तो मकसद यह रहा कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। हालेलुया। तो जिस तरीके से मैंने पहले बोला था, वो पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन में, दूसरे आगमन में उनके सामने खड़े होने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है, काबिल बनाना है। इस समय के वचन इसी पर आधारित है कि हम लोग क्या करने से प्रभु के यीशु मसीह के आगमन में उनके सामने खड़े होने के लिए हमें थोड़ा साहस मिल सके, हिम्मत मिल सके। हालेलुया। आप जानते होंगे, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, उसको बहुत आशा थी, चाह थी कि प्रभु यीशु मसीह को देखूं। प्रभु यीशु मसीह को देखना बहुत आसान लगता है ना, देखना ही तो है। वो भी सोच रहा था निसाब की भीड़ के अंदर में देखूंगा, वो देख नहीं पाया, भीड़ में देख नहीं पाया, क्योंकि उसका जो कद है, ठीक से जितना ऊंचाई का, जितने ऊंचे तक बढ़ना था उसका कद, वो बढ़ नहीं पाया। प्रॉब्लम यही है। प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जितनी ऊंचाई तक बढ़ना है, बढ़ना जरूरी है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। शरीर का कद छोड़ो, मैं आत्मा की कद की बात कर रहा हूं। हमारे आज का जो वचन है इसी पर आधारित है। हमने देखा इब्राहिम के बारे में और उसके बेटे इसहाक के बारे में, हाजिरा का पुत्र इस्माइल के बारे में, हाजिरा के बारे में और सारा के बारे में। ठीक है, ऐसी बात आप लोग जानते हैं कि बहुत साल के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को एक पुत्र दिया, और जिसकी वजह से बहुत खुश हुआ। बहुत साल के बाद अगर कुछ बच्चा पैदा हो तो कौन खुश नहीं होगा? इतना खुश हो जाएंगे कि लोग सारे गांव में एक बड़ा दावत का आयोजन करते हैं, फंक्शन का आयोजन करते हैं, लोग को खाना पिलाते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत खुश होते हैं। हम खुश हैं, चलो आओ सारे गांव के लोग आके हमारे खुशी में सहभागी हो, इसलिए फंक्शंस वगैरह करते हैं सब लोग। लेकिन हम देखते हैं कि जब इसहाक पैदा हुआ तब इब्राहिम ने कोई फंक्शन का आयोजन नहीं किया। कब आयोजन किया? जब वो लड़का बड़ा हुआ और जिस दिन इसहाक ने दूध पीना छोड़ दिया। बड़ा होने का मतलब क्या है? दूध पीना छोड़ना ही बड़ा होने का मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इब्राहिम कब खुश हुआ? इसहाक के नाम का मतलब क्या है? हंसी है। हंसी, खुशी, आनंद, संतोष, ये नाम देते हैं ना हम लोग बच्चों को। खुशी, लड़कियों को खुशी देते हैं, संतोषिनी देते हैं, आनंदिनी देते हैं, लड़कों को आनंद या संतोष करके देते हैं, हैप्पी बॉय करके देते हैं, या तो जॉय करके देते हैं। ये सब नाम जो हम लोग मसीह लोग रखते हैं। माँ बाप का ये मतलब है कि वो लोग अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश है, इसलिए हैप्पी करके, खुशी करके, आनंद करके रखते हैं। तो इसका का मतलब यही है, आनंद। एक बच्चा पैदा हुआ, अपने माँ बाप को खुशी दिया, इसलिए माँ बाप ने उसे इसहाक करके नाम दिया। तो सच में इसहाक का जो पैदा होना है इब्राहिम के लिए आनंद की बात थी, लेकिन फंक्शन या दावत की आयोजन उसने नहीं की। कब की? जब वो लड़का बड़ा हुआ। उसका बड़ा होने का मतलब क्या बताता है बाइबल? बहुत लंबा हुआ है वो नहीं है। बड़ा मतलब दूध पीना छोड़ दिया, अन्न खाना शुरू किया, चावल, दाल चावल खाना शुरू किया उसने। बड़े लोगों का जो खाना होता है ना, वो खाना शुरू किया उसने। बच्चों के जैसे दूध पीना छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी यही चाहते हैं हमसे। जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पाया, जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, हम जानते हैं, इसे कहते हैं नया जन्म। फिर से जन्म लेना, नया जन्म लेना, पुनर्जन्म लेना। इट्स कॉल्ड रीबर्थ। ओके। तो जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को पाया है, उसी दिन हम लोग परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में पैदा हुए बच्चे हैं। तो अब बोलिए, कौन से ऐसे माँ बाप होते हैं जो आप चाहते हैं कि अपने बच्चे हमेशा छोटे रहे? छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं ना, बहुत प्रेटी होते हैं, बहुत क्यूट होते हैं, गोल गोल गाल होते हैं उनको जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इससे माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कौन माँ बाप चाहता है कि बच्चा 25 साल का होने के बाद भी, उम्र 25 साल के होने के बाद भी इतना ही छोटा क्यूट रहे? कोई भी नहीं चाहता है कि नहीं? वो क्यूटनेस जो है 3-4 साल तक अच्छा लगता है, 5वें साल से उसको बुद्धि सिखानी पड़ती है कि नहीं? मेरे प्रिय, प्रभु भी यही चाहते हैं कि मसीह लोगों से, कि जब हम लोग प्रभु को नए नए पाते हैं तो हमारा जो प्रार्थना होता है ना,
वो भी क्यूट लगता है थोड़ा। आज हम भी देखते हैं जब नए लोग जब आते हैं, नए अन्य जाति के लोग जब आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु को पाते हैं, उनको लोग प्रार्थना ठीक से कर नहीं पाते, उनको पता नहीं होता, गवाही ठीक से दे नहीं पाते, वो लोग गाना भी ठीक से गा नहीं पाते, तो वो लोग गंभीर वचन को समझ नहीं पाते। उनके लिए ना जो हल्का फुल्का वचन देना पड़ता है। तो हमें खुशी होती है क्योंकि ये लोग नए नए आ रहे हैं, चलो इनको समझाएंगे अच्छे से बोल के परमेश्वर के दास लोग क्या करते हैं, उनके तरीके से, उनके उनके ज्ञान के हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कौन ऐसा पास्टर होगा या कौन ऐसा माँ बाप होंगे कि अपने बच्चों को 25 साल की उम्र होने के बाद भी ऐसा ही देखना चाहते हो? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, वो एक कलीसिया के लिए है या एक मंडली के लिए है जो उम्र में बड़ी है। हालेलुया, जो बड़ी हो चुकी है, जो परिपक्व हो चुकी है। बड़ा होने का मतलब क्या है? परिपक्वता, बुद्धिमान होना, समझदार होना, जिम्मेदारियां लेना। हालेलुया। बड़े होने का मतलब समझाता हूं आपको कि आप लोग जान पाए कि मसीह लोग दो किस्म के हैं संसार में आज के दिनों में। कुछ लोग अभी तक दूध पीते बच्चे हैं, आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं। शरीर कद ये लंबा हो या छोटा हो, या लगा आप लोग उम्र में 10 साल के हो या 50 साल के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आज तय करना है कि हमारे आत्मिक उम्र क्या है, हमारे आत्मिक जीवन का उम्र क्या है। बढ़ने वाले में से हैं या अटके वाले में से हैं, ये जाना जरूरी है। हम लोग बढ़ चुके हैं या 30-40 साल के बाद भी डक्कई की तरह छोटे कद के लोग जैसे होते हैं ना, कुछ लोगों को देखो तो पीछे से छोटा बच्चा समझते हैं, आज सामने से देखो तो उनका मूछे दाढ़ी होते, तब पता चलता है ये नाटा है बोल के। तो कुछ लोग ना पीछे से बच्चे तरह लगते हैं, सामने से देख लो तो वो ये बड़ा आदमी है। तो प्रॉब्लम क्या है? इनकी जो हड्डियां को जो प्रॉब्लम है, कैल्शियम के अभाव के कारण वो लोग बढ़ नहीं पाते। तो वही तरीके से बहुत मसीह लोग ना बढ़ने का मेन रीजन है कैल्शियम का अभाव। कैल्शियम मतलब साइंटिफिकली नहीं, बचन का कैल्शियम, हड्डी तंदुरुस्ती नहीं है। हाँ, हड्डियों में ताकत नहीं है। हड्डी किसको समझाता है पता है आपको? उपदेश। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु के जीवन, मसीह के जीवन में, मसीहियों के जीवन में, क्रिश्चियंस के जिंदगी में एक अच्छा उपदेश ही रीढ़ की हड्डी होती है मेरे प्रिय। हालेलुया। उनमें कुछ अगर डेफिशिएंसी आ जाए, उनमें अगर कुछ अभाव या कमियां आ जाए तो बढ़ नहीं पाते। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम परिवार के साथ, ओके, अपने फैमिली के साथ अगर हम कहीं मेले में जाएं, बाजार जाएं, तो देखिए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 2 होते हैं, जवान बच्चे 2 होते हैं, माँ बाप होते हैं। ओके, 3 कैटेगरी हो गया कि नहीं? छोटे बच्चे, ओके, जवान, बेटा बेटी और माँ बाप। जब हम लोग मेले में जाते हैं तो आप बोलिएगा ये 3 किस्म के लोग मेले में क्या देखेंगे, क्या देखते हैं, कौन सी चीजें इनको आकर्षित करती हैं? देखो, बच्चों को आकर्षित करने वाली चीजें अलग होती हैं, जवानों को आकर्षित करने वाली चीजें अलग होती हैं, माँ बाप को आकर्षित करने वाली चीजें अलग होती है कि नहीं? अगर पापा देखें, पापा क्या देखते हैं बाजार में जब घूमते हैं तो क्या देखते हैं? देखो, अच्छा साइकिल देखते हैं या अच्छा बाइक देखते हैं, है कि नहीं? अच्छा टेबल या चेयर देखते हैं, फर्नीचर वगैरह देखते हैं, घर में ये सामान लेना है, ये चेयर अच्छा है, ये टेबल अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा होगा, या कंप्यूटर रखने के लिए अच्छा होगा। बाप का जो नजरिया होता है मेले में एक चीज पर होती है, एक किस्म की चीज पर होती है, और माँ का किस चीज पे होती है? हाँ, एक कढ़ाई के ऊपर, एक डेगची के ऊपर, हाँ, या कोई जो वेसल्स होता है ना, किचन का जो आइटम होता है ना, रसोई घर का जो 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 आइटम्स होता है, स्पून या चम्मच, या वो होता है जो चाकू होता है काटने वाला, और सब्जियां, इनके ऊपर माँ का नजर होता है। जवान बेटी बेटियों को किस पे होता है? लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। लड़कियां खाली ड्रेस देखती हैं, वो चूड़ियां वगैरह देखती हैं, है कि नहीं? वो अच्छा ड्रेस देखते हैं, स्टाइल स्टाइल वाला ड्रेस देखते हैं, वो हेयर क्लिप्स वगैरह, वो सब उनका उनका नजर उसके ऊपर होता है। और लड़के क्या देखते हैं? बाइक्स देखते हैं, मोबाइल फोन्स देखते हैं, है कि नहीं? अच्छे अच्छे जीन्स देखते हैं या शूज, अच्छा अच्छे जो एक्शन शूज होता है ना, उसको देखकर वो लोग आकर्षित होते हैं। लड़के, जवान लड़के, ओके, जवान लड़कियां अपने ड्रेस की
को देखकर आकर्षित होते हैं। और बच्चे किसको देख के आकर्षित होते हैं? बोलिएगा, आप बोलिए, पता है? हाँ? गुब्बारे, जो खिलौने होते हैं ना प्लास्टिक वाला, हाँ? उसको देखकर रह जा खड़े हो जाते हैं वहां पर। और जो वो लोग होते हैं ना जो सर्कस करते हैं रास्ते पर, वो लेकर खड़े हो जाते हैं। और कोई दूसरा बच्चा आइसक्रीम खाता हो उसको देखकर खड़े हो जाते हैं। ये आइसक्रीम को देखकर, चॉकलेट्स देखकर, खिलौने देखकर, हैं, वो गुब्बारे देखकर, वो पे पे करने वाला होता है ना, वो उसको देखकर बच्चे खड़े हो जाते हैं। बच्चों को आकर्षित करने वाला चीज अलग है, जवानों को आकर्षित करने वाला चीज अलग है, और माँ बाप के नजर को खींचने वाला, आकर्षित करने वाला चीज अलग है। तो लोग किन चीजों से आकर्षित है, इससे पता चल जाता है कि उनकी उम्र क्या है। मैं मेले के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं वचन के बारे में बात कर रहा हूं। आजकल मसीह लोग बाइबल में से किन वचनों को देखकर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपका आत्मिक उम्र क्या है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला था ना आपको, बच्चे चॉकलेट्स, आइसक्रीम चाहिए होता है। घर में खाना हो या ना हो, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? पापा टेबल करी खरीदे या ना खरीदे, इससे बच्चों को क्या फर्क पड़ता है जी? पेट्रोल 80 रुपए लीटर हो या 100 रुपए लीटर हो, बच्चों को क्या फर्क पड़ता है? अपने घर में बच्चों को पूछे तो बताए बेटा पेट्रोल 100 रुपया हो गया, तो बोलते हैं मैं बॉल खेलूं बाहर जाके, बोलेगा। तो आपको लगे समझ क्यों नहीं रहा, पेट्रोल 100 रुपये हो गया बाबू बोल के देखो तो बच्चों को, वो लोग बिल्कुल केयर नहीं करेंगे। उनको क्या फर्क पड़ता है पेट्रोल, तो मुझे क्यों बता रही हो मम्मी, मैं तो बॉल खेलने जा रहा हूं, बोलेगा वो। दुनिया का हालत क्या है बच्चे नहीं समझते, भविष्य क्या है बच्चे नहीं समझते। मम्मी ने बैट खरीदा कि नहीं, बॉल खरीदा कि नहीं, मतलब चॉकलेट देख लाई कि नहीं, इससे ही फर्क पड़ता है। मम्मी कहां से लाएगी, कैसे खरीदेगी, मम्मी के पास पैसा है या ना है, नहीं है, इस जिम्मेदारियों की बात बच्चे नहीं समझते। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही हैं, जिम्मेदारी नहीं समझते। संसार में क्या हो रहा है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या चाहिए? कमर दर्द का चंगाई चाहिए, पेट दर्द का चंगाई चाहिए, सिर दर्द का चंगाई चाहिए, बस। हाँ, जो बड़ा बड़ा जो बीमारियां होती हैं, ठीक है वो चलेगा। किसी का कैंसर है, ठीक है प्रार्थना करेंगे। हाँ, किसी का पैरालिसिस हो गया, हार्ट में होल हो गया या ऑपरेशन है, ठीक है प्रार्थना करना जरूरी है कुछ लोगों के लिए। हाँ, 5-5 लाख का कर्जा है किसी का, नहीं नहीं प्रार्थना करना है उन लोगों के लिए। हाँ, कोई पति पत्नी बिछड़ने वाले हैं, डाइवोर्स होने वाला है, उनका तलाक होने वाला है, नहीं नहीं उनके लिए प्रार्थना करना है, शांति लाना है। कुछ बच्चे संसार में खो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। ये सब छोड़ दे के नहीं आगे भैया सर दर्द है कल से, मुझे प्रार्थना कीजिए, पेट दर्द है प्रार्थना कीजिए, कमर दर्द है प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना को अनुरोध जो होता है ना, प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, इससे पता चल जाता है कि आप लोग आत्मिक जीवन में आपका उम्र क्या है, प्रभु के आगे में उठा जाने वाले झुंड में हो या नहीं हो, आसानी से पता चल जाता है ना। मेरे प्रियो, आप लोग जानिएगा, ये लोग सब दूध पीते बच्चे हैं, अभी तक दूध ही चाहिए इनको, चॉकलेट से ही मतलब है। बच्चा खाना कहाँ खाते हैं, माँ उनको मार मार थप्पड़ मार मार के खिलाती है खाना, और चॉकलेट के लिए मारना नहीं पड़ता, चॉकलेट बिस्कुट और आइसक्रीम्स के लिए। वो जो होता है ना 1 रुपए 2 रुपए का जो मिठाई जो मेले में बेचते, उनसे आकर्षित होते। जो चीज बच्चों के तबीयत के लिए ठीक नहीं है, बच्चों के सेहत के लिए ठीक नहीं है, उन चीजों पर ही ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो हम भी क्योंकि बच्चे से प्यार करते हैं, कभी कभी खरीद देते हैं, लेकिन बच्चे 24 घंटा उसी को खाना पसंद करते। मम्मी जो पकाती है घर में ना, उससे पसंद नहीं करते। वो बच्चों का जो माइंडसेट है वो है। ओके, और जब हमारा उम्र बढ़ता है, आप लोग सोचिएगा, एक बात बताएंगे आपको। बच्चे जब होते हैं ना, छोटे, सबसे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, दूध पीते बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं। अगर वो लोग जब हमको उनको बिस्किट खिलाते हैं, उनको दांत भी ठीक से नहीं आया, 2-4 दांत आए हैं, उनको बिस्किट कैसे खिलाते हैं पता है? बिस्किट लोग चबा नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे। उनको जो दांत आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं उनको,
इसलिए ज्यादा जोर वाले चीजें चबा नहीं पाते वो लोग। तो उनको बिस्कुट कैसे खिलाते हैं बोलिएगा? इनको ना एक छोटे से ये में बोल में दूध डाल के उसमें बिस्कुट ना उसको डाल देते हैं, बिस्कुट रख देते हैं, उसको बिस्कुट पूरा नरम नरम होके गल जाता है अंदर, ठंडा हो जाता है टोटली। अब ना उसको स्पून से लेकर चम्मच से लेकर धीरे धीरे खिलाते हैं। वो एक बिस्किट खाने के लिए 1 घंटा लगता है उसको। तब तक सोचिएगा वो जो बोल में है, हाँ, वो कटोरे में जो जो दूध है वो ठंडा, वो जो बिस्किट है वो भी सूख रहा होता है, फिर भी बच्चे खाते हैं उसको। अब आप सोचिएगा, कभी कभी बच्चे पूरा नहीं खाते तो वो ना थोड़ा वेस्ट हो जाता है, कुछ मिल्क दूध और बिस्कुट वेस्ट हो जाता है। आप घर में किसी बड़े लोगों को बुला के बोलिए ये थोड़ा खा लो, बच गया, तो आप लोग खा लोगे क्या? दूध भी अच्छा दूध है, बिस्कुट भी ठीक है, लेकिन जो ठंडा होकर सूख रहा है वो लगा आप लोग खा पाओगे क्या? बच्चे खाते हैं, बड़े नहीं खाते। हालेलुया। हाँ? देखो केला ना बहुत नरम होता है, बच्चे कैसे खाते हैं, बड़े कैसे खाते हैं? बच्चे केला को हाथ में पकड़ के उसको पूरा पीस पीस करके, हाँ, उसका ऑलरेडी पेस्ट होता है, उसका भी पेस्ट बना के अपना मुंह सारा पेस्ट करके खाते हैं। कोई बड़े लोग ऐसे खाएं तो क्या बोलेंगे, बच्चों की आदत नहीं गई है इसको बोलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बहुत मसीही लोग अभी भी बच्चों की तरह है, दूध पीते बच्चे हैं। वचन में से बाइबल में से किन वचनों पर नजर जाना चाहिए, आजकल उनका नजर जाता ही नहीं है, हैं? संसार में किन चीजों पे आज लोगों को नजर जाना है, जाता ही नहीं है। पता है, तो आप लोग जानते हैं 2 महीने पहले ब्रिटेन में जो नया कोरोना का न्यू वेरिएंट आया, बहुत गड़बड़, बहुत भयानक रूप से फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया वहां पर। वहां पे जितने लोग भी मेरे जानने पहचाने वाले हैं उन लोगों को फोन किया, राजीव प्रेयर करिए, डैनी ब्रदर प्रेयर कीजिए, हमारे हालत खराब है। तभी आपको पता है किसी ने मुझे मैसेंजर में मैसेज किया, एक लड़की ने मैसेज किया, एक बहन ने मैसेज किया, भैया मैं यूके जाना चाहती हूँ, प्रेयर कीजिए मेरे वीसा के लिए। यूके जाना गलत बात नहीं है, वीसा के लिए प्रेयर करवाना भी गलत बात नहीं है। इन हालातों में क्या मांग रही है, कुछ समझ में है क्या? कुछ दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग है कि नहीं? हालात के अनुसार लोगों को किन चीजों को चुनना है, किन चीजों को मना करना है, कि पता नहीं चलेगा तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों को अभी तक बच्चे के बच्चे रह गए ये लोग बोलना है। अरे यूके जाना तो पाप नहीं है ना, या किसी वीसा के लिए अप्लाई करना या प्रार्थना करवाना भी पाप नहीं है। लेकिन हालात क्या है? जितने लोग भी जितने लोग इंडिया से अभी यूके में है या ब्रिटेन में है, उनके माँ बाप जो अभी इंडिया में, वो लोग क्या बोल रहे होंगे उनको फोन करके, बेटा आजा, बेटा जल्दी आजा, बेटा कुछ ना कुछ पकड़ के आजा बेटा, बोलेंगे नहीं? जरूर बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ पकड़ के आ जाओ। माँ नौकरी है यहाँ पर, पढ़ाई आधा में रह गया तो माँ के लिए पढ़ाई छोड़ो, नौकरी छोड़ो, जिंदा बच के आ जाओ, वही काफी है मेरे लिए, आ जाओ बोलेंगे। यहाँ के माँ बाप उधर के बच्चों को यहाँ बुला रहे हैं और इधर के बच्चे वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हालातों को ये लोग समझ नहीं पा रहे। मेरा पॉइंट इस बच्ची से नहीं है, या मेरा पॉइंट जो ब्रिटेन में उनसे भी नहीं है। मेरा पॉइंट है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, मसीही लोगों का जो नजरिया है आज के दिनों में भी अगर ये लोग प्रभु के दूसरे आगमन की ओर अपने नजरें ना बढ़ाएं तो कब बढ़ाएंगे बोलिए? मरने के बाद या संसार के अंत होने के बाद? बाइबल कहता है आज के दिन को अंत का दिन बोला जाता है। हम लोग अंत के दिनों में हैं मेरे प्रियो। आज के दिनों को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन बोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के दिनों में हम जी रहे हैं। आज या कल, इस साल या अगले साल बोलने वाला अब हालात में हैं हम लोग। अचानक प्रभु की कलीसिया इस संसार में से गायब होने वाली है। प्रभु के मसीही लोग इस संसार को छोड़ के जाने वाले हैं, उठा लिए जाने वाले हैं। लेकिन जानिएगा कौन से लोग हैं ये लोग? दूध पीते बच्चे तो नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का नजर उसके आगमन की ओर है वही लोग छुड़ा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे। पढ़ेंगे एक वचन, लूका लिखित सुसमाचार 21वां अध्याय उसका 28वां वचन पढ़ेंगे। लूक 21:28। जब ये बातें होने लगे
तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। कुछ समझ पाए? ये जो लूका का जो 21वां अध्याय है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिनों में, दूसरे आगमन के दिनों में, संसार के अंत के दिनों में संसार में क्या क्या घटनाएं घट रही होंगी, ये सारी बातें लिखी गई हैं। तो वो सारे बातें प्रभु बोल बोल के लास्ट में वो बोलते हैं 28वें वचन में कि ये सारी बातें जब होने लगी, ओके, ये सारी बातें जो होने लगी, क्या क्या होने लगी, जो कुछ भी चिन्ह, प्रभु के दूसरे आगमन के लक्षण या चिन्ह या निशानियां प्रभु ने दी हैं, अपनी कलीसिया में दी हैं, संसार के लोगों के बीच में क्या क्या होने वाला है वो भी बोले हैं। और प्रकृति में जो कोई बदलाव आने वाला है वो भी चिन्ह के हिसाब से दी गई हैं। जो यहूदियों के बीच में होने वाला है वो भी चिन्ह के द्वारा दिखाई गई हैं। ये सारी बातें जब होने लगी, तुम्हें क्या करना होगा? तुम सीधे होकर, नंबर 1, अच्छी बात है, मैं आज देख रहा हूं हिंदी में इसको, सीधे होकर, सीधा होना बहुत जरूरी है, टेढ़े मेढ़े लोग नहीं जाएंगे। सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाएंगे, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। किनका छुटकारा? सब मसीहों का नहीं, सारे संसार के लोगों को छुटकारा तो नहीं, और सारे मसीह लोगों को भी छुटकारा भी नहीं, सिर्फ उस लोगों के, उन लोगों के जो लोग इन सारे बातें को होना देखेंगे, इस सारे घटनाओं को नजर में रखते हुए जो लोग सीधे होकर अपने जिंदगी को सुधार कर सीधे साधे लोग होकर, जो लोग अपने सिर को ऊपर उठा के प्रभु के आगमन की ओर इंतजार में रहेंगे, उनका छुटकारा निकट है। इन सारे हालातों से ऊपर देखना जरूर है। ऊपर मतलब 24 घंटा आप लोग सूरज चांद सितारे को मत देखिएगा। ऊपर मतलब आसमान को देखना नहीं है। ऊपर मतलब आपके जो पंखा घूम रहे हैं ना, रूफ ऊपर, वो नहीं। ऊपर मतलब वचनों में से प्रभु के आगमन के विषय में नजर जाना है, प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में, स्वर्ग राज्य के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में, जो कुछ भी लिखा है, हम लोग स्वर्ग राज्य के क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे होने वाला है, कौन लोग जाएंगे, इन सारे वचनों पर नजर जाना है, ऊपर उठाना है, नजर ऊपर उठाना है। देखिए भैया, कुछ साल पहले तो हालात ठीक थे संसार में, तब हमारी नजर संसार पे थी, धन दौलत पर थी, जमीन जायदाद पर थी, घर संसार पर था, हा? पढ़ाई पर, नौकरियां पर थी, हमारा ध्यान था। गड़बड़ियां शुरू होने लगी, राजनीति खराब होने लगी, आर्थिक व्यवस्था खराब होने लगी, हा? विवाह संबंध जो है वो खराब होने लगी। मसीहियों में जो 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 भ्रांति या धोखा, भ्रम, भरमाने वाली बातें, डिसेप्शन, भरमाने वाली आत्माएं, भरमाने वाले प्रचार, धोखा देने वाले प्रचार, ये सब जब हो रहे हैं कलीसिया में, जब गड़बड़ शुरू हुआ, तो बाइबल कहते जब ये सारी बातें होने लगे, कम से कम पहले तो नहीं था, छोड़ो, जब ये सारी बातें हो रही होती है तो क्या करना है? ऊपर देखना जरूरी है जाने के लिए। हम लोग जाने वाले से में हैं, जाने वालों में से हैं या रहने वालों में से है। आप लोगों का जो नजरिया है, आप लोगों का जो टारगेट है, आप लोगों का जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, इससे पता चल जाता है कौन से झुंड में है, रह जाने वाले झुंड में या जाने वाले झुंड में है, पता चल जाता है हम लोगों को। बस लोग उसका ख्याल नहीं रखते, पूछते नहीं, छोड़ो यार, बोलते हैं छोड़ो यार, मारो गोली इन बातों को। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते नहीं, छोड़िए उनको। कुछ लोग जानते भी है लेकिन केयर नहीं करते। हाँ, लेकिन मेरे प्रिय, आज हमें जानना जरूरी है कि जो प्रभु के आगमन में उठा जाने वाले जो कलीसिया है, वो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो बड़ी हो चुकी है। कैसे पता चलता है लोग बड़े हो रहे? उम्र में, कद में, ये बात नहीं बोल रहा मैं, कद जितना भी हो, उम्र जितना भी हो, आत्मिक जीवन में बढ़ना जरूरी है। तो 2-4 वचन आपको दिखाना चाहता हूं कि जिससे मैं पता चले कि हम लोग बढ़ रहे हैं, बढ़ने वालों में से है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की किताब, उसका 25वां अध्याय 27वां वचन पढ़ेंगे।
उत्पत्ति 25 उसका 27 देख रहे हैं, देखिएगा। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, और याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव और याकूब के बारे में लिखा गया है। ये दोनों बच्चे एक ही गर्भ में पैदा हुए, एक ही पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों का हिसाब अलग है, दोनों का नजरिया अलग है, दोनों का रास्ते अलग है, दोनों की बुद्धि अलग है। ओके, दोनों की काबिलियत अलग है, दोनों के टारगेट्स, दोनों की निशानियां अलग है, लक्ष्य अलग है। दोनों भी बड़े, लेकिन दोनों के बढ़ने में फर्क है। क्या ऐसा क्या हुआ? वनवासी हुआ, जंगल में जंगली जानवरों के बीच में जो बढ़ रहा है तो जंगली होगा ना, है कि नहीं? एक और है जो जंगल में बढ़ा लेकिन आत्मिक रीत से बढ़ा, वो बहुत बड़ी अच्छा बात है, मुझे अच्छा लगता है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में। ये एसाव वनवासी हो गया और क्या हुआ? चतुर शिकार, चतुराई बहुत है उसके पास, चतुरता बहुत है, बहुत क्लेवर है, बहुत स्मार्ट है, हाँ, बहुत ज्ञान पाया इसने, बहुत चालाक भी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है। इसको पता नहीं माँ बाप क्या खा रहे हैं, घर में कैसा खा रहे हैं, कौन ला रहा है, कौन खिला रहा है। भाई छोटा है, वो क्या कर रहा होगा बेचारा, सिर्फ पानी लाता होगा बाहर से। अरे मैं बड़ा हूं, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा चावल सब्जियां लाके घर में दूं तो माँ बाप खाएंगे ना। हाँ, बाप का आंखें नहीं दिख रहे, बाप का तबियत ठीक नहीं है, माँ बेचारी कुछ भी नहीं जानती, बाहर नहीं जान सकती, छोटा बच्चा पढ़ रहा है बेचारा, मैं कुछ करूं अपने परिवार के लिए। अगर ये जिम्मेदारी किसी को नहीं है तो वो कितने बड़े होने से भी क्या फायदा है, कितना चालाक हो तो क्या फायदा है, कितना भी क्लेवर हो, कितना चतुर भी हो, क्या फायदा है अगर तुम्हारी जिंदगी अपने परिवार के काम नहीं आ रही तो क्या फायदा है। तो इसी बात को हम आत्मिक तरीके से समझें। तो बहुत मसीह लोगों को संसार का ज्ञान है लेकिन आत्मिक का ज्ञान नहीं है, जिम्मेदारियां नहीं है। कभी पूछे अपने पास्टर कैसे खाते हैं, क्या पकाते हैं, कैसे चलते हैं? लॉकडाउन हुआ, कभी पूछे? कुछ लोग पूछते नहीं अपने पास्टर को क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं। इनको जब जब जरूरत पड़ती है तो पास्टर को फोन लगाते हैं, पूछते पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी पैसा का कमी है प्रार्थना कीजिए, पास्टर जी वो, पास्टर जी ये। तो पास्टर जी को भी मुसीबतें होती हैं, तकलीफें होती हैं, कभी पूछे हैं आप लोग? जिम्मेदारियां होती हैं, पास्टर नहीं होते हैं ना, वो भी खाते हैं, वो भी इंसान हैं, वो लोग स्वर्गदूत नहीं है, आसमान से नहीं टूटे, वो लोग टूट पड़े। संसार, हम भी संसार में लेते हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, हमें भी घर का किराया देना पड़ता है, हमें भी गैस खरीदना पड़ता है, हमें भी गाड़ियों में पेट्रोल डालना पड़ता है। कभी पूछे आप लोग? जो मसीह लोग अपने पास्टर को नहीं पूछते, वो लोग कितने भी धनी हो क्या फर्क पड़ता है? जब उनको मुसीबत होती है तभी पास्टर को फोन लगाते हैं, जब वो लोग मेडिकल में, हॉस्पिटल में होते तब पास्टर याद आता है। लेकिन कभी पास्टर को याद किया आप लोग? क्या मुसीबत होगी पास्टर जी, हम हैं, हमको बोलिए ना। कभी जाके घर में बैठे हैं? आप लोग गलत मत सोचिएगा, जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं। जब आप लोग अपने बच्चों को बड़े करते हो, बेंगलोर में पढ़ाते हो, मुंबई में पढ़ाते हो, वो लोग बड़े होके वहीं पे शादी करके वहीं पे रह जाते हैं और पूछते तक नहीं है कि बुढ़ा माँ बाप क्या कर रहा है, तब आपको कैसा लगता है? देखना मैंने बच्चों को क्या कमी किया, मैंने इतना सब कुछ है, वो मतलब पूछते नहीं है। अब तब माँ बाप आते हैं प्रार्थना कराने के, देखो बाबू बेटा शादी करके ना बहू खुद लेके चला गया। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं आपकी जिंदगी में, पता है? ताकि आप और हम प्रभु का जो दुख है उसको समझ सके। हम भी ऐसे ही इसी तरीके से सलूक करते हैं प्रभु से। वो हम सब कुछ देते हैं लेकिन हम लोग उससे पूछते तक नहीं है। इतना अच्छा अच्छा घर द्वार बना देते हैं और किन किन का चर्च देखो तो टूटा पड़ा होता है, वो जो शीट वो गिरा पड़ा होता है, छेद पड़ा होता है, ठीक से वस्तुएं नहीं होती किन किन के चर्च घरों में। अपने घर को सजाते देते हैं लेकिन प्रभु का जो घर है उसको टूटा बिखरा पड़ा रहने देते हैं। ऐसे लोग जितना भी अच्छा मसीह हो क्या फर्क पड़ता है? दान भेजते हैं बेनीहीन को, दान भेजते हैं दिनकरन को, और जो प्रार्थना करता है वो आपका पास्टर होता है। कभी पूछे अपने पास्टर को आप लोग? और जब मेडिकल में होते हैं तो कोई दिनकरन नहीं आता, कोई बेनीहीन नहीं आता, अपना पास्टर ही आता है प्रार्थना करने के लिए। कभी पूछे आप लोग? सोचिए मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ऐसा वो बड़ा हो गया, क्या फायदा? इतना दाढ़ी मूंछ रख के क्या फायदा? माँ बाप को पूछता तक नहीं है। लेकिन याकूब भी बड़ा हुआ, हाँ, जिम्मेदारियां ले गया, हाँ,
बाप कितना भी डांटता हो, बाप का नजर किस पर था? एसाव पर था। मेरा बड़ा बेटा, मेरा बड़ा बेटा, तू फालतू का है, तू बेकार का है, तू पढ़ाई नहीं करता। बोल छोटे बेटे को कितना भी डांटा होगा, शायद पता नहीं ना, बड़ा बेटा को देखकर बहुत खुश होते हैं माँ बाप। लेकिन याकूब के बारे में लिखा है, वो क्या हुआ? याकूब सीधा मनुष्य था। वो जवाब नहीं दे, उल्टा जवाब नहीं देता था माँ बाप को। माँ बाप डांटे या कुछ भी करे, जो बाहर जाता था तो माँ बाप को पूछ के जाता, मम्मी जाके आऊं, पापा जाके आऊं, थोड़ा बाहर घूम के आऊं। वाह, बड़ा है लेकिन सीधा है। आजकल क्या बोलते हैं, एक जोक पढ़ा था मैंने, लड़की सीधी हो तो गाय है, लड़का अगर सीधा हो तो गधा है पुणे, और लड़का अगर सीधा हो तो गधा होता है। इतना सीधा गधा है ये। ना ना, याकूब सीधा था लेकिन गधा नहीं था। इतना सीधा था लेकिन इतना चतुर था कि जो आशीष भाई के ऊपर पास जाना था, वो सारे आशीष को डाइवर्ट कर पाया। ये है चालाकी का मतलब, ये है। जानवरों को पास जाके वो हिरणों को काट काट के खा के, वो इसका मांस खा के, उस जानवर का मांस खा के, तंदुरुस्ती बढ़ा के, ताकत बढ़ा के सिक्स पैक करना वाला नहीं है। ताकत और ज्ञान का मतलब ये नहीं, ताकत और ज्ञान याकूब का था। सीधा मनुष्य होकर बाप का आशीष जीत पाया, मां का प्यार जीत पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो बड़े होने का मतलब क्या है इसमें? सीधा होना नंबर वन, और तंबुओं में वास करता था। तंबू का मतलब क्या है मसीह के जीवन में? बाइबल के अनुसार तंबू मतलब एक अस्थाई जीवन, तात्कालिक जीवन। संसार में हम लोग ज्यादा दिन रहने नहीं वाले। जो लोग ना, वो जो औषधि गुण वाले जो 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 जड़ी बूटियां बेचते हैं ना, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके, वो लोग कहाँ पे रहते हैं पता है आपको? वो तंबू लगा के बैठते हैं बड़े बड़े शहरों में। अच्छा ग्राउंड देखते हैं, हाँ अच्छा अच्छा ग्राउंड एक लेख लेते हैं, वो तंबू लगा के बैठ जाते हैं। हम लोग सोचते हैं बहुत गरीब है। नहीं 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 नहीं, इनके अपने गांव में बहुत बड़ा 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 घर होता है। लेकिन वो लोग जब बेचते हैं ना जड़ी बूटियां, बेचने के लिए जब जाते हैं तो लॉज में नहीं रहते। वो लोग घर किराए में नहीं लेते, वो तंबू बना के लेते। तंबू का मतलब ये है कि कुछ ही दिन रह के जाने वाले हैं ये लोग। तो बाइबल के अनुसार तंबू का जिंदगी का मतलब है, हम लोग इस संसार में बहुत कम दिन रहने वाले हैं, सेटल होने वाले नहीं है, स्थायी जीवन नहीं है हमारा। हम लोग संसार को छोड़ के जाने वाले हैं। जितने भी तंदुरुस्त हो, जितने भी भले चंगे हो, जितने भी आप लोग सेहतमंद रहे हैं, 1000 साल जिएंगे क्या? जितना भी बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, किडनी लिवर सब ठीक है, कितने साल जिएगा बोलो? 100 साल भी गारंटी नहीं है, सेंचुरी मारने का भी गारंटी नहीं है आजकल। अब ये लोग ये मत सोचिएगा क्योंकि जितने भी सेहतमंद हो या जितने भी बीमार लोग हो, ज्यादा से ज्यादा 60 70 80 साल तक ही जिएंगे, उससे ज्यादा भी नहीं जिएंगे। तो उससे ज्यादा जिंदगी जीना भी बेकार है संसार में। 60 70 साल भी गारंटी नहीं है। कुछ लोग 40 में, 30 में, 50 में भी जाने वाले हैं। जितने भी सेहतमंद हो या बीमार हो, मरना तो तय है, जाना पड़ेगा संसार को छोड़ के। या गरीब हो या धनी हो, छोड़ के जाना पड़ेगा संसार को। या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, जाना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना, पढ़े लिखा है इसलिए 2 साल जिएगा, ये धनी है इसलिए 300 साल जिएगा, ये धनी है, ये पढ़े लिखा है इसलिए 300 साल 200 साल जिएगा। ऐसा कोई गारंटी है क्या? नहीं, इसके पास ना 100 करोड़ का रुपया है इसलिए 100 साल जिएगा, ऐसा कुछ गारंटी है क्या? नहीं। तो बच्चे मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, माँ बाप मर रहे हैं, बूढ़े भी मर रहे हैं, सेहतमंद मर रहे हैं, बीमार लोग मर रहे हैं। हमारी जिंदगी संसार में तंबू की तरह है, ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है हम लोग। तो याकूब जब बड़ा हुआ, वो समझ गया कि तंबू में रहने वालों में से है। आत्मिक तौर से समझिएगा वचनों को। मसीह लोग को ये समझ होना चाहिए, चाहे तो हमारा 3 मोहल्ला का घर हो, फिर भी छोड़ के जाना है। छोड़ो, इन चीजों में हमारी बुद्धि या हमारे मन, हमारा ध्यान इन बातों पे ना हो, छोड़ के तो जाना है ना भैया। ऐसा माइंडसेट रखना जरूरी है। जो लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं वो लोग बड़ों में से हैं मेरे प्रियो। दूध पीते बच्चे नहीं हैं, आगमन में जाने वाले हैं ये लोग। प्रभु का धन्यवाद हो। एक और वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 2रा अध्याय 11वां वचन पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब 2रा अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, बड़ा हुआ, और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वचन है ये, क्या बात है! लोगों के दुखों पर दृष्टि जारी है आपको।
ना, हमने खाया भैया, आज हमारा तो काम हो गया, हमने अच्छी तरह से खाया, हमारी नौकरी लग गई है, हमारे बैंक में पैसा है, हमें हमें कुछ तकलीफ दर्द नहीं है, प्रभु ने बहुत आशीष किया। बोल जो जो लोग गवाही देते हैं ना कलीसिया में खड़े होकर, कभी देखे कि अपने अपने कलीसिया के लोगों में से कुछ लोग दुख में हैं, घर का किराया दे नहीं पाते, गाड़ी नहीं चला पाते, बच्चों का फीस बांध नहीं पाते, कभी जाके पूछे कुछ तकलीफ है तो बोलिए ब्रदर, हम है ना। हाँ, ज्यादा कुछ ना होगा तो कुछ तो करने की कोशिश कर, कोशिश कम से कम। ये जरूरी नहीं है कि अपने पैसे बांटो सबको, वो ये नहीं बोल रहा मैं। कुछ गरीब माँ बाप होते हैं, गरीब विधवा माएँ होती हैं, 2-4 साड़ियां लेके दिया कीजिए, कभी बुलाइएगा, आइए घर में खाएंगे, आज इतवार का दिन है, आज घर में आइए, कभी बुलाए क्या? साड़ी वगैरह बांटने के लिए क्रिसमस की जरूरत नहीं है, हर लोग मिलते हैं आपको, दीन दुखी बाहर, उनका दुख बांटना है, अपने भाई बहनों को, अपने कलिसियाओं को, लोगों का दुख बांटना है, बोझ नहीं है। अगर ऐसा है, बोझ है, लोगों को दुख देखकर दुखी हो जाते हो, फील हो जाते हो, इमोशनल हो जाते हो, आप बड़ों में से हो। मैंने बोला ना, बच्चों को क्या पढ़ क्या है, वो चॉकलेट खाया कि नहीं वही पूछता है, दुनिया में पेट्रोल बड़ी दाम का बढ़ा तो उसको क्या है कि ये क्या, या प्याज 60 रुपया किलो हो तो उसको क्या फर्क पड़ता है बच्चों को, वो तो प्याज खाता ही नहीं है। तो अगर आपको लोगों की तकलीफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो आप लोग बच्चों में से, बड़ों में से नहीं हो। ओके, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात देखेंगे मूसा के बारे में, इब्रियानियों की पत्री, उसका टाइम हो रहा है, 11वां अध्याय 24 से पढ़ रहा हूं, 11-24 इब्रानियों। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और भी उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। विश्वास ही से मूसा सयाना होकर, बोला था ना, बड़ा होने का मतलब है सयाना होना, बुद्धिमान होना, समझदार होना, जिम्मेदारियां लेना। और सबसे बहुत बड़ी बात है, एक बात मैं दिखा के मैं आज समाप्त करूंगा, वही इब्रानियों का 5 का एक बार 11 पढ़ेंगे, हम लोग 13 पढ़ेंगे। 13-14 पढ़ रहा हूं, 5 का 13-14 इब्रानियों। क्योंकि दूध पीने वाले तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है, और अन्न, अन्न मतलब खाना, अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। बस, ओके, मेरी तरफ देखिए आप लोग, बच्चों को भले बुरे में फर्क नहीं समझ पड़ता, लेकिन बड़े लोग हैं जो लोग भले बुरे में, वो लोग उनको समझ होता है, फर्क जानते हैं। मूसा ने क्या किया? सयाना होकर मिस्र के धन दौलत से ज्यादा प्रभु के लोगों के पास रहकर निंदित होना बड़ा समझा। फिरौन की बेटी का पुत्र हूं बोल के, मेरी जाति ये है, मेरी यो जाति है, मेरा वंश, हमारा वंश वो है, हमारा वंश, हमारा जो 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 जाति है, इसके बारे में सांसारिक चीजों पर घमंड करना नहीं, घमंड करना छोड़ दिया था। मूसा ने घमंड नहीं किया, उन्होंने प्रभु के लोगों से के साथ अपनी तुलना की। मसीह की होके भी कुछ लोग अपने वंश का घमंड दिखाते हैं, अपनी जाति का घमंड दिखाते हैं, बोलते हैं कि इनसे हमारी जाति बड़ी जाति है। तो कहां उद्धार पाए आप लोग? नहीं पाए हो। जो लोग अभी तक अपने वंश या जाति के साथ घमंड करते, जाति के होंगे, अच्छे जाति के होंगे, हो भी, प्रभु आशीष दे, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ना है, वही मसीह के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो मूसा ने फर्क देखा। क्या फर्क? भले बुरे में फर्क देखा।
जिनको फर्क नहीं पड़ता, भले बुरे में फर्क नहीं पड़ता, सांसारिक चीजों आत्मिक चीजों में फर्क नहीं पड़ता, सांसारिक शिक्षा आत्मिक शिक्षा में फर्क नहीं पड़ता, सांसारिक सेवक आत्मिक सेवक में फर्क नहीं पड़ता, तो कहां के बड़े लोग हैं ये लोग? बच्चे हैं अभी तक। भले बुरे में फर्क नहीं दिखता आजकल। शैतानी आत्मा और पवित्र आत्मा के अंदर फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग फर्क नहीं दिखता कुछ लोगों को। मेरे प्रियो, तो यही बात है। क्या इब्राहिम कब खुश हुआ? जब उसने देखा अपना बेटा बड़ा हो गया, सयाना हो गया, भले बुरे में फर्क समझना शुरू किया। ओके, हालेलुया। हाँ, साधु हो गया। कौन? याकूब साधु जीव, बुद्धि जीव, सीधा जीव हो गया। हाँ, तंबू में वास करने लगा। मूसा अपने लोगों का दुख देखा, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक बोझ उत्पन्न हुई। धन को देखकर वो घमंड नहीं किया, प्रभु के लोगों के साथ दुख बांटना शुरू किया। सयाना होने का मतलब है, बहुत सारी चीजें है, छोड़िए ये बातें आप अगर समझ पाए तो ठीक है। तो जब ये बड़े बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने वाले में से अगर हम हो, तो हम लोग दुल्हन की कलीसिया में हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में ये दुल्हन वाली कलीसिया, ये दुल्हन वाले झुंड, सयाने वाले झुंड आगमन में उठा लिए जाएंगे स्वर्ग राज्य की ओर। और बाकी मसीही लोग, चाहे वो 30 साल के मसीह हो या 50 साल के मसीह हो, अगर वो समझ में बढ़ नहीं पाए, अगर ज्ञान में वो लोग बढ़ नहीं पाए, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाए, सोच समझ में बढ़ नहीं पाए, तो वो लोग रह जाएंगे। ये लोग महाक्लेश से गुजरना होगा। तो उतना महाक्लेश तो क्यों, बहुत डेंजर है वो। आइए हम लोग अपने आप को बड़ा करें, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं, अच्छी हड्डियां मजबूत होने वाली उपदेश या शिक्षा पाएं, और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु इस वचन को देकर हम सभी को आशीष दें। ओवर टू इतुलम आ गया सर जी को।